नमस्ते। मैं हूं हिमांशु शर्मा और स्टडी हार्ट पर आप सबका स्वागत है। ज्योग्राफिकल थॉट सीरीज़ में हमने जर्मन ज्योग्राफिकल थॉट्स ख़त्म कर दिया है और इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं एक और नया स्कूल ऑफ थॉट जिसका नाम है फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट। इसका मतलब फ्रांस में किस तरह की विचारधाराएं भूगोल को लेकर विकसित हुई थी, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। कौन कौन से जोग्राफर थे, उन्होंने किस तरह का कंट्रीब्यूशन दिया था, कौन से कॉन्सेप्ट दिए थे, ठीक है, और किस तरह से ज्योग्राफी शुरू हुई, क्योंकि एक ऐसा भी समय था जब फ्रांस में ज्योग्राफी का कोई स्कोप ही नहीं था। तो फ्रांस में ज्योग्राफी शुरू कैसे हुई ये भी हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो होने वाला है इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, वीडियो नंबर 1 है। इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे ज्योग्राफी शुरू हुई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट, फ्रांस में ज्योग्राफी देखो 18th सेंचुरी के आसपास शुरू हुई एज अ कार्टोग्राफी, एज अ मैप मेकिंग, ठीक है। उस समय जियोलॉजिकल सर्वेज कराए जाते थे। जियोलॉजिकल सर्वेज के बाद उनकी जो इंफॉर्मेशन है उनको मैप में कन्वर्ट किया जाता था और उसी के बेसिस पर कार्टोग्राफी डेवलप हुई और कार्टोग्राफी डेवलप होने के बाद धीरे धीरे उसने ज्योग्राफी का रूप लिया और फिर ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे। सबसे पहला 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुई कार्टोग्राफी के साथ, और मैप कैसे बनते थे उस समय पर, जियोलॉजिकल सर्वे के बेसिस पे। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। उस समय क्या था, क्योंकि ज्योग्राफी तो थी नहीं, तो ज्योग्राफी की नॉलेज के लिए या ज्योग्राफी से हमें रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही सोर्स था, गजेटियर, ठीक है। इसको शॉर्ट में गैजेट भी कहते हैं। अब इसका मैं आपको इंडियन प्रारूप अगर बताऊं तो आपने सुना होगा भारत का राजपत्र, गजेटियर ऑफ इंडिया या गैजेट ऑफ इंडिया, ठीक है। वहीं से निकला है हमारा गैजेटेड हॉलीडे। हम देखते हैं ना कि हॉलीडे है, गेस्टेड हॉलीडे है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें उसी से पता चलती हैं, ठीक है। तो भारत का राजपत्र जैसे है वैसे ही हर कंट्री का अपना अपना गजेटियर होता है। तो उस समय फ्रांस का भी गजेट था और ज्योग्राफी की नॉलेज सिर्फ और सिर्फ वहीं से मिल सकती थी, उसके अलावा और कोई भी सोर्स था ही नहीं जहां से ज्योग्राफी की नॉलेज को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। समझ में आ रहा है? चलो, 1920 के बाद, 1920 के बाद क्या हुआ देखो, 18th सेंचुरी में ज्योग्राफी ने धीरे धीरे स्टार्ट करना शुरू किया, बट 1920 आते आते और 1920 जैसे ही बीता है उस समय तक फ्रांस में जितने भी विश्वविद्यालय थे, यानी कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थीं, उनके अंदर ऑलमोस्ट हर जगह पर ज्योग्राफी शुरू कर दी गई थी, ठीक है। और जितने भी ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे वहाँ पर, मतलब सारे विश्वविद्यालयों में जहाँ जहाँ ज्योग्राफी थी वहाँ वहाँ ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे, और सारे के सारे प्रोफेसर जो थे वो विडाल डिलाब्लाश के स्टूडेंट थे। तो ज्योग्राफी का जो फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट है उसके लिए ये भी एक कहेंगे प्राउड की बात है कि एक इंसान है, विडाल डिलाब्लाश, जिसने बहुत सारे ज्योग्राफर्स को डेवलप किया है अपने गाइडेंस के अंदर, ठीक है। तो सारे के सारे प्रोफेसर किसके स्टूडेंट थे? विडाल डिलाब्लाश के। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अर्ली 20th सेंचुरी, यानी कि जो हमारी 20वीं सदी थी, 20th सेंचुरी थी, उसके शुरुआत में, है ना, उसका जो शुरुआती समय था उसको माना जाता है फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट में एक बाउंड्री लाइन बिटवीन एंशियंट एंड मॉडर्न ज्योग्राफी। यानी कि जो अर्ली 20th सेंचुरी है वो एक तरह से डिवीजन का काम करती है कि अर्ली 20th सेंचुरी से पहले जितनी भी ज्योग्राफी थी वो सारी की सारी एंशियंट थी, ठीक है। और उसके बाद जितनी भी ज्योग्राफी डेवलप हुई है या अभी तक हो रही है वो सारी की सारी मॉडर्न ज्योग्राफी में आती है, ठीक है। तो दो चीज़ें, पीरियड ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न ज्योग्राफी। चलो आगे बढ़ते हैं। इस पीरियड में क्या हुआ, यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन सी ब्रांचेस पढ़ाई जाती है? देखो ज्योग्राफी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है। और हर स्कूल ऑफ थॉट ने, मतलब एवरी स्कूल ऑफ थॉट जिसने भी ज्योग्राफी को कंट्रीब्यूट किया है उसने किसी एक चीज़ को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पिक किया है और उसी को डेवलप किया है। और क्योंकि जब शुरुआत हुई है उसी सब्जेक्ट से, मान लीजिए मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी ली है, ठीक, तो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे
हो सकता है कि किसी और ज्योग्राफी के ब्रांच को लेकर उसको डेवलप करें, बट इनिशियल स्टेज पे उनके पास कौन है ज्योग्राफी का सोर्स, सीखने का सोर्स? मैं। और मैं किस टॉपिक में या किस सब्जेक्ट में, किस ब्रांच में इंटरेस्टेड हूँ? ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चे जो मेरे से नॉलेज लेंगे वो ह्यूमन ज्योग्राफी पे लेंगे, और ह्यूमन ज्योग्राफी में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से क्या होता है कि अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट अलग अलग तरह के ब्रांचेस को डेवलप करने लगते हैं, ठीक है। और फिर उनमें से कोई इक्का दुक्का ऐसे भी जोग्राफर होते हैं जो कि लीग से हटकर काम करते हैं और किसी नई ब्रांच की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। चलो, तो इस पीरियड में यानी कि जो मॉडर्न ज्योग्राफी वाला पीरियड था और सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ में एक तरह से ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई थी, तो कौन कौन सी ब्रांचेस थीं? देखिए, सबसे पहले रीजनल ज्योग्राफी यानी कि प्रादेशिक भूगोल, उसके बाद कॉलोनियल ज्योग्राफी यानी कि औपनिवेशिक भूगोल, और मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, देयर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फ्रेंच जोग्राफर्स। वैसे तो इतने सारे ब्रांचेस वहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं, बट इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को डेवलप करने में बहुत जोर दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी दिए हैं। इसीलिए क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लोग इसी को फॉलो करते हैं, इसी को रिसर्च में यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें ह्यूमन ज्योग्राफी में हो रही हैं। दैट इज़ वाई, दिस इज द रीज़न बिहाइंड पॉसिबिलिज्म स्टार्ट फ्रॉम फ्रांस, यानी कि फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट जो है वो पॉसिबिलिज्म को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये ह्यूमन ज्योग्राफी में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद वैसे तो इन्होंने ज्योग्राफी की हर ब्रांच में काम किया है, लगभग हर ब्रांच में काम किया है, बट इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, सबसे ज़्यादा वर्क है, रिमार्केबल वर्क है, जिसको मतलब हम दिखा सकते हैं कि हाँ इन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है, वो दो ब्रांचेस हैं। पहला ह्यूमन ज्योग्राफी जो आपको पिछले पॉइंट में ही बताया, और दूसरा रीजनल ज्योग्राफी यानी कि प्रादेशिक भूगोल। समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी पे काम हो रहा है, रीजनल ज्योग्राफी पे काम हो रहा है, बट इसके बाद क्या हुआ, ज्योग्राफी को डेवलप किया गया एक एनालिटिकल साइंस के तौर पर, ठीक है। यानी कि जितनी भी सर्वे होते थे, जितनी भी स्टडीज होती थी, जितने भी रिसर्च होते थे, उन सब का एनालिसिस किया जाता था, ठीक है। और लिंक बनाने की कोशिश की जाती थी किसके बीच में? ह्यूमैनिटीज़ यानी कि जो भी हमारे मानव शास्त्र हैं, है ना, सामाजिक विज्ञान के अंदर जो भी आते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी जैसे है ना, नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इंग्लिश में इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स, उनके बीच में और नेचुरल साइंस के बीच में लिंक क्रिएट किए जाते हैं और एनालिसिस किया जाता है क्या दोनों के बीच में किसी तरह का अंतर संबंध यानी कि इंटर रिलेशनशिप स्थापित किया जा सकता है, या फिर दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो इस तरह से एनालिसिस किया जाने लगा फैक्ट्स का, तो इसीलिए ज्योग्राफी डेवलप हुई एज अ एनालिटिकल साइंस, ठीक है। आगे बढ़े, ज्योग्राफर्स कौन कौन से हुए, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर कौन कौन से हुए जिनके बारे में हमको पढ़ना है। पहले तो विडाल डी ला ब्लास, जैसा कि आपको बताया कि जितने भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे सब इन्हीं के स्टूडेंट थे, ठीक है। एंड इन्हीं से हमारा पॉसिबिलिज्म भी निकला है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हमारे डिमांजियन, ठीक। नंबर 3 डिमोर्टेनी, उसके बाद ब्लैंचार्ड, देन वॉलिंग, उसके बाद सीचफ्रीड या सीगफ्रीड भी आप पढ़ सकते हो, इनका नाम आता है, देन चोले एंड देन सोर। क्लियर? तो ये कुछ जोग्राफर्स थे या फिर हैं जिन्होंने फ्रांस की ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। और आगे आने वाले सारे वीडियोस में हम किन के बारे में पढ़ेंगे, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा विस्तार से, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, किस किस सब्जेक्ट में, किस किस ब्रांच में काम किया है और क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो अबाउट फ्रेंच ज्योग्राफिकल थॉट, और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप नोट्स वगैरह बनाएं, पढ़ें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, खेले कूदें, मज़े करें, और मैं चलता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।